पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत जिस तरह से सामने आ रही थी और पुलिस उस गैंग पर कार्रवाई लगातार कर रही थी, इसके बाद अब लॉरेंस गैंग की कमर तो तोड़ चुकी है, लेकिन दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाला गैंगस्टर नीरज भवाना भी अब एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और वो भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही अब तिहाड़ जेल के अंदर से बैठकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ है। नीरज भवाना की दहशत पहले तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित थी, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म की दुनिया में पिछले कुछ समय से पैर पसरता गया, उससे गैंगस्टर नीरज भवाना की चमक फीकी पड़ी और अब एक बार फिर से नीरज भवाना की गैंग एक्टिव हो चुकी है, जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि अब सटे राज्य हरियाणा में नीरज भवाना गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। अभी एक हफ्ते पहले ही नीरज भवाना गैंग का एक गैंगस्टर जिसका नाम है हिमांशु भाऊ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी दीपक बॉक्सर की तरह इस वक्त विदेश में बैठा है और वहीं पर बैठकर नीरज भवाना के आदेश पर जुर्म को अंजाम देता है। इसी हिमांशु भाऊ ने हरियाणा के झज्जर में एक चेयरमैन समेत 3 लोगों पर 2 दर्जन गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद हरियाणा के झज्जर में लॉरेंस बिश्नोई के अलावा नीरज भवाना का भी खौफ लगातार देखने को मिला। हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल अभी चल रही है, लेकिन नीरज भवाना के इस गुर्गे ने हरियाणा के रोहतक में दूसरा झटका देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो चुके हैं और अब लॉरेंस से निपटते निपटते पुलिस के सामने नीरज भवाना भी बड़ी चुनौती बन चुका है। अब नीरज भवाना गैंग ने इस बार जो कांड किया है वो बताएंगे आपको कि आखिर किस कांड को अंजाम दिया है। विस्तार से बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। हरियाणा के रोहतक में लोगों के पास फोन कर रंगदारी मांगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को फोन कॉल करके रंगदारी मांगी जा चुकी है। पहले जहां लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता था, वहीं नीरज भवाना गैंग के हिमांशु उर्फ भाऊ का नाम सामने आने लगा है। उसकी गतिविधियां लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। नया मामला मोखरा तपा के एक प्रधान से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भाऊ के नाम से रुपए मांगे गए हैं। मोखरा गांव के सरपंच जिनका नाम नीटू है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उन्हें धमकी मिली, उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। ये रकम आज शाम तक देने का समय दिया गया था। सरपंच ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए सुरक्षा की व्यवस्था मांग की है। गांव मोखरा के रहने वाले सरपंच ने कहा है कि शनिवार अपने दोस्तों के साथ वो लड़ौत रोड पर लाइन पार एरिया में आए हुए थे। करीब 9 बजे के आसपास उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आता जिसमें उसमें 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, साथ ही हाँ और ना का जवाब भी मांगा गया था। सरपंच ने कहा कि उस घटना की शिकायत पुलिस को कर दी गई है, जिसमें भाऊ को आरोपी बनाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। हिमांशु भाऊ के नाम पर सरपंच को कुल 4 मैसेज मिले हैं, जिसमें सरपंच को 10 अप्रैल तक रुपए तैयार रखने के लिए कहा गया। धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देंगे। सरपंच को मिली धमकी में यह भी लिखा था कि भाऊ बोल रहा हूं 50 लाख रुपए तैयार कर लिए, अब की बार बदमाशी में मैसेज करा है, कहीं चले जाना, कोई बचाने वाला नहीं है, कल तक का टाइम है, हाँ या ना में बता देना। चाहे ये नंबर भी दे दिए पुलिस को, 10 तारीख को तेरा टाइम है, 11 तारीख मेरी है। फिर इस जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुकी है। देर रात आईजी ने इस मामले पर उच्च अधिकारियों और सीआईए के साथ मीटिंग की है। इसके अलावा भाऊ पर बेरी में फायरिंग करवाने के भी आरोप हैं। वो रोहतक और झज्जर पुलिस का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो फरार चल रहा है। दोनों जिलों की पुलिस उस पर इनाम रख चुकी है। पुलिस का दावा है कि वो विदेश में बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसे देश में वापस लाने के लिए पुलिस ने एजेंसियों को भी सूचना दे दी है। पिछले दिनों ही रोहतक पुलिस ने भाऊ के खिलाफ फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने पर केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि बेरी थाने में सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच एसटीएफ रोहतक कर रही है। एसटीएफ को जांच में मालूम चला कि भाऊ गलत पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश गया है। पासपोर्ट अगस्त में जारी किया गया है। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने हिमांशु भाऊ के खिलाफ केस दर्ज किया है। 28 मार्च की देर शाम बेरी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि कादियान खां प्रधान समेत 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, कार में सवार होकर आए बदमाश वारदात के बाद फरार हो गए थे। मामले के अनुसार बेरी निवासी देवेंद्र उर्फ बेल्लू पहलवान रणजीत महावीर एक मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। कार से उतरे युवक घर के बाहर बैठे 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। हमले में 3 लोग घायल हुए थे। कादियान खाप के प्रधान और बेरी नगर परिषद के चेयरमैन के पति देवेंद्र उर्फ बेल्लू पहलवान को हिमांशु गैंग से खतरा बताया जा रहा था और इसी के आधार पर पुलिस ने उसे सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया था। इस वारदात के बाद फेसबुक पर हिमांशु भाऊ के नाम से मैसेज किया गया था। मार्च 2022 में रिटोली में 3 हत्याएं हुई, जिनको गैंग वॉर से जोड़कर भी देखा गया था। 2 मार्च को गांव का युवक रोहित उर्फ बजरंग गांव में ही बैंक मित्र दलवीर के कार्यालय में बैठा था और आरोप है कि गांव का अंकित और 2 अन्य लड़के आए और रोहित उर्फ बजरंग पर दनादन गोलियां चला दी, जिससे वहां पर उसकी मौत हो गई।
जब आरोपित बाहर की तरफ भाग रहे थे तो दलबीर का पिता राजेंद्र आया। राजेंद्र ने युवकों को पकड़ने की कोशिश की, उसे भी गोली मार दी गई, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। इस हत्याकांड में भी हिमांशु उर्फ भाऊ का नाम सामने आया था। इसके बाद रटौली में 7 मार्च 2022 की सुबह अब एक बस चालक हंसराज की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त वो बस में सवारियों को लेकर रोहतक के लिए निकला था। इस मामले में भी हिमांशु उर्फ भाऊ समेत अन्य पर केस दर्ज हुआ था। हिमांशु उर्फ भाऊ फिलहाल फरार चल रहा है, जबकि अन्य आरोपित गिरफ्तार किए गए थे। जांच में यह भी मालूम चला है कि रोहित हत्याकांड का बदला लेने के लिए हंसराज की हत्या की गई थी। उसके खिलाफ झज्जर के बेरी थाने में 2, असोदा में 1 और शिवाजी कॉलोनी थाने में पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। तो हिमांशु भाऊ जो कि नीरज भवाना गैंग का सरगना है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जो दिल्ली के मोस्ट वांटेड 7 ऐसे गैंगस्टर हैं जिसके बारे में हमने सुबह वीडियो बताया। उसमें एक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ भी था, जो नीरज भवाना गैंग का बदमाश है। इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है और उसे पकड़ने की अब कोशिश की जा रही है। इंटरपोल को भी सूचित कर दिया गया है। उसे भी बहुत जल्दी दीपक बॉक्सर की तरह पकड़कर हिंदुस्तान लाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, नीरज भवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बार फिर से बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।